बॉलीवुड में अक्सर बनते बिगड़ते रिश्ते सुर्खियों में रहते हैं। कभी एक्टर्स के अफेयर सुर्खियां बटोरते हैं तो कभी उनके ब्रेकअप की चर्चा होती है। लेकिन हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अदाकारा भी थी जिनका प्यार मिसाल बन गया। इस एक्ट्रेस की जिंदगी में प्यार ने दस्तक तो दी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। शादी के पहले ही एक्ट्रेस के प्रेमी की मौत हो गई, पर उसके बाद प्यार खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी विधवा की तरह सफेद साड़ी पहनकर गुजार दी। आखिर कौन है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्या थी उनकी लव स्टोरी? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस नंदा थी। नंदा ने बॉलीवुड में 30 सालों तक राज किया है। फिल्मों की दुनिया में बेशुमार सफलता हासिल करने के बावजूद नंदा की जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही। काम पर ध्यान बनाए रखने के लिए नंदा हमेशा प्यार और रिलेशनशिप से दूर भागती रही, लेकिन फिर एक शख्स की उनके दिल में दस्तक हुई और प्यार हो गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई नंदा से मन ही मन बेहद प्यार करते थे, लेकिन कभी खुलकर उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। बॉलीवुड के गलियारों में उस वक्त ये किस्सा मशहूर था कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से शादी ही सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो नंदा जैसी दिखती थी। हालांकि कुछ समय बाद मनमोहन देसाई की पत्नी की मौत हो गई और नंदा से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इस बार दोनों का रिश्ता मुकम्मल होता नजर आया और फिर दोनों ने सगाई कर ली। लेकिन सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई, जिससे नंदा पूरी तरह से टूट गई। बिना शादी के ही नंदा ने मनमोहन देसाई की विधवा बनकर रहने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक इस हादसे के बाद वैसे तो नंदा कम ही बाहर निकलती थी, लेकिन जब भी कहीं जाती थी तो सफेद रंग की सादी साड़ी पहने उनको देखा गया। 25 मार्च साल 2014 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से थी जो कमिटमेंट की पक्की थी और अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटती थी। नंदा ने पिता की मौत के बाद 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई और घर से ही पढ़ाई की। 1948 में मंदिर फिल्म से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर कैरियर शुरू करने वाली नंदा 1956 में तूफान और दिया फिल्म से एक सुपरहिट एक्ट्रेस बन चुकी थी। सुपरस्टार बनने के बावजूद भी नंदा कभी न्यूकमर्स के साथ काम करने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने हमेशा हर किसी का हौसला बढ़ाया। नंदा ने शशि कपूर के साथ उस वक्त लगातार 8 फिल्में साइन की जब उन्हें कोई नहीं जानता था। शशि कपूर एक हिट फिल्म को तरस रहे थे। शशि कपूर की सोलो लीड एक्टर के तौर पर लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर नंदा के साथ 1965 में जब जब फूल खिले फिल्म आई। फिल्म के साथ साथ इसका गाना ये समा है ये प्यार का जबरदस्त हिट हुआ और शशि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। शशि कपूर ने नंदा को अपनी फेवरेट हीरोइन ऐलान कर दिया था। शशि कपूर अक्सर अपने बेटे को भी नंदा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए कहते थे। नंदा ने अपने कैरियर में लगभग सभी बड़े हीरोज के साथ काम किया। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से थी जो अपनी फिल्म में डायरेक्टर्स को हीरो के नाम सजेस्ट करती थी। बताया जाता है कि द ट्रेन फिल्म के लिए राजेश खन्ना का नाम भी उन्होंने ही सुझाया था। नंदा को फिल्मों और फैंस से भले ही बेहद प्यार मिला, लेकिन निजी जीवन में वो अकेली ही रही। ये जिंदगी उन्होंने खुद अपने लिए चुनी थी। नंदा पर कई बड़े सेलिब्रिटीज जान छिड़कते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने एक बार एक किस्सा बताया था। जब फूल खिले की शूटिंग के वक्त महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल
नंदा की खूबसूरती पर मर मिटे थे। कर्नल ने डायरेक्टर से गुजारिश की थी कि वो नंदा की मां तक उनका शादी का प्रपोजल पहुंचाए, लेकिन एक्ट्रेस ने मना कर दिया। नंदा के भाई ने भी उनके लिए कई रिश्ते भेजे, पर एक्ट्रेस ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सबके लिए मना कर दिया। नंदा के बारे में ये किस्सा बेहद फेमस है कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन वो अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कभी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए। मनमोहन ने जिस जीवन प्रभा से शादी की, उसका कारण भी यही था कि वो नंदा जैसी दिखती थी, लेकिन जीवन प्रभा का कुछ समय बाद ही देहांत हो गया। इसके कुछ समय बाद किस्मत से उनकी लकीरें नंदा से जा मिली। नंदा के दिल को भी मनमोहन का प्यार छू गया। 52 की उम्र में नंदा और मनमोहन की सगाई हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद मनमोहन की घर की छत से गिरकर मौत हो गई। एक्ट्रेस नंदा इस दुख से उबर भी ना पाई थी कि कुछ समय बाद ही नंदा की मां की कैंसर से मौत हो गई। नंदा ताउम्र कुंवारी ही रही। फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया। कभी अगर पब्लिकली दिखी भी तो सफेद लिबास में ही नजर आई। नंदा का पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उन्हें जितना प्यार बॉलीवुड से था, उससे ज्यादा वो आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बचपन से आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थी और देश की आजादी के लिए जंग लड़ना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें कोल्हापुर से माया नगरी ले आई। नंदा ने बॉलीवुड की 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर बतौर अभिनेत्री नंदा की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार की पत्नी की भूमिका निभाई, जो अपने बच्चे को ट्रेन से बचाते समय अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इस फिल्म में अपनी छोटी सी भूमिका में नंदा ने सिने दर्शकों का मन मोह लिया था। नंदा के घर में फिल्मी माहौल था। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी रंगमंच के जाने माने हास्य कलाकार थे। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया था। नंदा के पिता चाहते थे कि वो अभिनेत्री बने, लेकिन इसके बावजूद नंदा की अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नंदा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थी और वो उनकी ही तरह सेना से जुड़कर देश की सेवा करना चाहती थी। नंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो पढ़ाई में व्यस्त थी, तब उनकी मां ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी फिल्म में लड़के का किरदार निभाओ। मां की इस बात को सुनकर नंदा को काफी गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने बाल कटवाने से साफ तौर से मना कर दिया, लेकिन मां के समझाने पर वो इस बात के लिए तैयार हो गईं। फिल्म के निर्माण के दौरान नंदा के सिर से पिता का साया उठ गया, साथ ही फिल्म भी अधूरी रह गई। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना बंगला और कार भी बेचना पड़ा। शोर फिल्म में काम करने के बाद अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदा ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया। इस दौरान उनकी परिणीता, प्रायश्चित, कौन कातिल, असलियत और नया नशा जैसी फिल्में आईं, लेकिन ये सभी की सभी फ्लॉप रहीं। लगातार फिल्मों की असफलता को देखते हुए नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। साल 1981 में नंदा ने आहिस्ता आहिस्ता से बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी की। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग और मजदूर में अभिनय किया। इन तीनों फिल्मों में नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। नंदा ने अपने 4 दशक लंबे सिने कैरियर में कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन किसी भी फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड वो नहीं जीत पाई। 1960 में आई आंचल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें दिया गया था। वो फिल्म भाभी,
आहिस्ता आहिस्ता और प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और इत्तेफाक के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गई थी।